यूं कहें कि खुद से प्यार करना, स्वयं से प्यार करना, वही है सेल्फ लव। हमने बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन में हमने सुना हुआ है, हम जानते हैं कि सेल्फ लव क्या है। खुद से प्यार करना, खुद को जो अच्छा लगे वो करना, क्या सेल्फ लव होता है? सपोज मैं कहूं कि मुझे मूवीज देखने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पार्लर में जाकर के अपना जो है सब कुछ वो करना, जो भी करते हैं ब्यूटिफिकेशन, वो अच्छा लगता है। तो क्या इज दैट अ प्योर सेल्फ लव? क्या यही सब कुछ है? सपोज एक स्टूडेंट को पूछा जाए कि तुम्हारे लिए सेल्फ लव क्या है, तो वो तो यही बोलेगा ना कि मुझे वीडियो गेम देखना पसंद है, कोई बोलेगा मुझे पढ़ाई करना पसंद है, कोई बोलेगा मुझे खेलना पसंद है, कोई बोलेगा मुझे दोस्तों के साथ घंटों घंटों बाहर रहना पसंद है। तो क्या ये सेल्फ लव हो गया? जो हमको अच्छा लगता है करना, वो क्या सेल्फ लव होता है? नहीं फ्रेंड्स। जो करके आपके कॉन्शियसनेस का विस्तार होता है, आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है, आपका जो स्पिरिट है उसका अपलिफ्टमेंट होता है, इसे कहते हैं सेल्फ लव। कुछ हमें 1 मिनट मीनू जी, सबको म्यूट कर दीजिए। कर दिया ममता जी, मैंने कर दिया। आत्म उन्नति के लिए, आत्म उन्नति के लिए जो हमें काम आता है उसे कहते हैं सेल्फ। उसको करने से जो हमें खुशी मिलती है, दैट इज सेल्फ लव। यूं कहें कि कोई अच्छा सेशन सुनना अच्छा लगे, कोई बुक पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कविता लिखना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को पेंट करना अच्छा लगता है, उसको करके जैसे उसके स्पिरिट का अपलिफ्टमेंट होता है, तो इससे ही कहते हैं जो खुशी उसको मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है, उससे कहते हैं सेल्फ लव, स्वयं से प्यार करना। ये नहीं कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के केवल इसी के पीछे ही चले, दैट ऑल्सो इज नॉट करेक्ट। क्योंकि दैट मीन्स क्या, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अदर्स, दैट वी आर नॉट डूइंग, दैट मीन्स वी आर नॉट एट लव। उनके प्रति हमारा प्रेम नहीं है फिर। और अगर उनके प्रति प्रेम नहीं है तो ये पक्का ही कर लीजिए, आपके स्वयं के प्रति भी प्रेम है ही नहीं, नहीं है। मापदंड क्या है फ्रेंड्स कि आप सेल्फ लव में हैं कि नहीं, आप स्वयं से कितना प्यार करते हैं, उसका मापदंड क्या है? जब आप दूसरों को प्रेम करना जानते हैं तब। क्योंकि आपके झोली में अगर मैंगो है तो आप मैंगो ही देंगे ना, आप एप्पल तो नहीं देंगे। तो ठीक उसी तरह से आपके झोली में अगर प्यार है तो आप प्यार ही देंगे। लेकिन आप अगर दूसरों के प्रति नेग्लिजेंस है, दूसरों के प्रति क्रोध है, दूसरों के प्रति घृणा है, दूसरों के प्रति जेलसी है, दैट मीन्स वो सब कुछ आप स्वयं के साथ भी है। 100% श्योर। क्योंकि आपके पास जो है आप वही दे रहे हैं। अगर आपके पास प्रेम है तो आप किसी की निंदा नहीं कर सकते, और अगर आपके पास प्रेम है तो आप किसी पर क्रोध नहीं कर सकते, इंटेंशनल क्रोध। आप
के पास प्रेम है, प्रेम से भरे हुए हैं आप, तो फिर जेलसी नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि सपोज हमारे जो इमोशंस हैं, ठीक है, हमारे इमोशनल फील्ड में अगर क्रोध है, घृणा है, जेलसी है, कंपैरिजन है, निंदा है, तो क्या इन्होंने भी अपना स्थान इसमें बना लिया है? सपोज हमारा इमोशनल फील्ड ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इन लोगों ने ही, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इन्होंने ही उस बॉक्स को भर ही दिया है। तो फिर प्रेम का स्थान कितना कम हो गया, सिकुड़ गया। तो तभी हम जब भी समय समय पर क्या होता है, जो हम क्रोध कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे वो जो इमोशनल बॉक्स में ना क्रोध भरा है, वहीं से आ रहा है। हम किसी की निंदा करते हैं तो दैट मीन्स हमारे ही बॉक्स में है। जेलसी आ रही है, हमारे ही बॉक्स में है, इमोशनल बॉक्स में है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। और तो फिर हम क्या करें? क्योंकि ये जो भी हम या तो निंदा करते हैं या तो किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, जेलसी हो रही है, हमें कुछ नहीं तो हमें गिल्ट हो रहा है। तो जब तक ये सब कुछ है, दैट मीन्स प्रेम के लिए लव का स्थान कितना कम हो गया है। तो हमारे पास ही, हमारे ही झोली में लव नहीं है, तो हम दूसरों को क्या देंगे? और इसीलिए और बाकी जो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो टाइम टाइम पर निकलता है। तो सेल्फ लव करने के लिए, खुद को प्रेम से भरने के लिए हमें ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इन सबको अपना जो इमोशनल फील्ड है उससे धीरे धीरे करके उनको अपरूट करना होगा, निकालना होगा, तब जाके वो प्रेम से भर सकता है। नहीं तो फिर क्या होगा, सब अंदर कचरा पड़ा रहेगा। सड़े हुए टमाटर सपोज है बॉक्स में, एक बैग में, थैले में है, सड़े हुए टोमेटो नीचे है, और ऊपर ऊपर हमने अच्छे वाले टोमेटो कुछ लाल लाल डाल दिया, क्या हो जाएगा? 2 दिन में सारे ही टोमेटो सड़ जाएंगे, क्योंकि वो जो सड़े हुए टोमेटो के साथ आ करके ये भी सड़ गए। उसको हम छुपा रहे थे, पर वो छुपेगा नहीं, वो भी अपना दिखाएगा रंग। तो इससे फिर बचे कैसे? तब जाके सेल्फ लव होगा ना। और जब ये सेल्फ लव होगा तो हम किसी और को लव दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लव हम यूं ही नहीं कर सकते, और जो भी हम सोचते हैं कि हम लव करते हैं, दैट इज ऑल फेक, वो टेम्पररी होता है, परमानेंसी है ही नहीं। तो फिर क्या करना है हमें? वो सड़े हुए टोमेटो को लेके अपने साथ चलना है, या तो फिर उसको हटा के अच्छा वाला टोमेटो डालना है? ऑब्वियसली हम उसको हटाएं, पहले उसको क्लियर करें, और फिर उसमें अच्छे टोमेटो हम भरें। अगर विष का घड़ा है ना, विष का घड़ा है और उसके ऊपर हम अमृत डालेंगे, तो क्या विष अमृत में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो जो अमृत था वो भी विष में कन्वर्ट हो जाएगा? जो अमृत है वो भी विष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले घड़े को विष से मुक्त करना है। हम मुक्त अभी करेंगे कैसे, उसका कुछ उपाय हम आज लेते हैं।
पहला जो कि हम सब जानते हैं, कोई मैं नई बात नहीं बता रही हूँ, हम सब जानते हैं करना क्या है। सेल्फ का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये फिजिकल बॉडी सिर्फ नहीं है हमारा सेल्फ, हमारा बीइंग का एक यूनिट ये नहीं है, ये तो एकमात्र यूनिट है स्थूल शरीर। हम सब जानते हैं, ध्यान में आने के बाद ये सब कुछ हम अभी जान रहे हैं। केवल स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी है, जिसमें हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये 24 यूनिट से ही और प्लस स्थूल शरीर, इससे ही हमारा टोटल सेल्फ यही है। तो सिर्फ सपोज आपने बॉडी का केयर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बीइंग। शरीर नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इस शरीर का भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन जितना जरूरत है उतनी, उससे ज्यादा नहीं। जरूरत से ज्यादा सब कुछ ही बुरा ही होता है, अच्छा होता ही नहीं। तो नंबर 1 तो ये हम कर लेंगे। बाकी आया सूक्ष्म शरीर में जो पार्ट्स हैं, हमने अभी जाना, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, हम जानते हैं व्हाट आर आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, जो है वही है ज्ञानेंद्रिय। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन से हम उचित चीजें जो है वो लें अपने सेल्फ के भीतर। हम सभी को पता है कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन से हम कैसे ले सकते हैं अच्छी चीजें। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, ऐसे हम बोलते हैं। तो ठीक है, फिर अच्छा क्या करें? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, तो सुनेंगे फिर क्या? अच्छा। देखेंगे क्या? अच्छा। जैसे हमने जाना कि जो करके स्पिरिट का अपलिफ्टमेंट होता है, आपके कॉन्शियसनेस का एक्सपांशन होता है, वही चीजें अपने सेंस ऑर्गन से लीजिए। देखना, मूवी देखना है, अच्छी मूवी देखिए जिससे आपको कुछ सीखना मिलता है। सुनना, बहुत अच्छे जो हमारे प्रवचक हैं उनके बातें सुनिए, गुरुओं के बातें सुनिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए जिससे आपको सुकून मिले, वो चीज करिए और आपके ज्ञान बढ़े। अच्छी चीजों का स्वाद लेना, दैट मीन्स बी वेजिटेरियन। पत्री जी बोलते हैं बी वेजिटेरियन, और राइट अमाउंट ऑफ फूड वो लेना है। सही घ्राण, गंदगी नहीं, घर को साफ सुथरा रख के इंसेंस स्टिक से हमें अच्छे खुशबूदार बनाने हैं। यही है, मीन्स गंदे चीजों के पास मत रहे, उसको हटाएं, दैट्स इट। स्किन से कैसे लें? स्पर्श, अच्छे चीजों का स्पर्श। कैसे? नेचर में जाएं, हवा का स्पर्श को महसूस करें, ह्यूमिड के स्पर्श का महसूस करें, बारिश के स्पर्श का महसूस करें, नदी में स्नान करने का, समुद्र में नहाने का मौका मिल रहा है तो ये करिए। झरने के पास जाइए, झरने में नहाइए, अच्छा स्पर्श। फिर हम हमारे पंच कर्मेंद्रियों से भी उचित चीजें ले सकते हैं। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट को हेल्दी रखें ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होगा, और उसके लिए अच्छा डाइट। देन डाइजेशन, अच्छी चीजें खाइए और ठीक मात्रा में खाइए, जैसे प्रॉपर डाइजेशन हो।
और फिर डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, वो फिर रिप्रोडक्शन मीन्स आप सुयोग्य संतान को मीन्स स्पीकिंग फ्रीली, जब भी हम कंसेप्शन का फेज जो होता है, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका स्टेट ऑफ माइंड तभी क्या रहता है, अच्छे माइंड में जो संतान कंसीव होते हैं वो योग्य संतान होते हैं, द राइट रिप्रोडक्शन। और पद से भी हम चलने का कर्म करते हैं। हमारा जो पद है, पांव है, किस तरफ लेके जाएं, जुए के अड्डे में लेकर के चले, या गैम्बलिंग के स्थान पर लेके चले, या तो मंदिर में लेके चले, या तो सत्संग केंद्र में लेकर के चले, तो उचित स्थान को हम जाने और वहां तक अपना जो पैर कदम है उसको लेके चले, हाथ से उचित कर्म करें। ये हो गया, ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको छोड़ के और क्या है, हमारा माइंड। अभी माइंड को कैसे हम लव करें? देखिए, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हम बोल रहे होते हैं या कर्म कर रहे होते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ पर है पता है? उसकी उत्पत्ति है माइंड में। तो माइंड को पहले प्योर करें, विचारों, माइंड में जो विचार आते हैं उसको शुद्ध करें। ऐसे करके हम अपने मन को शुद्ध ही कर सकते हैं। विचार शुद्ध करके, नेगेटिव विचार आते हैं, ये नहीं है कि नेगेटिव विचार नहीं आते, आते हैं, पर तभी हमें अवेयरनेस में लाना है खुद को। ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ मैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि मुझे अच्छा सोचना है। तो ऐसे करके हम अपने जो विचार है, विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। फिर बुद्धि को हम कैसे शुद्ध करें? बुद्धि मीन्स क्या फ्रेंड्स? इंटेलेक्ट, जहाँ हम विचार कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना? तो वो जजमेंट सही कब होगा? कैसे वो जजमेंट सही हो सकते हैं बताइए? जब हमारा जो इनपुट है वो सही हो। और राइट इनपुट क्या है? कब हम विचारों को, मेरा ये जो मैं ये जो सोच रही हूँ ये सही है या गलत है, हम कैसे जान सकते हैं? मेरा ये जो विचार है ये सही है या गलत है, हम कैसे जान सकते हैं? मेरा इंटेलेक्ट ये जो है ये सुबुद्धि है या कुबुद्धि है, कैसे जान सकते हैं? जब हम सही चीजों को पढ़ने स्वाध्याय, एक चीज पत्री जी बहुत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्वाध्याय? जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम अपने आप को उस स्थान पर रखते हैं, और एक छोटा सा स्टोरी भी हम पढ़ रहे हैं तो हम हमेशा खुद को वहां पर ढूंढते हैं कि वेयर एम आई, मैं कहां पर हूं यहाँ पर, और कहीं मैं सही दिशा में नहीं जा रही, तो फिर मैं वो हीरो बनने की, जो स्टोरी में जो हीरो रहता है या हीरोइन का कैरेक्टर रहता है जो अच्छा रहता है, फिर हम कोशिश करते हैं वो बनने के लिए, वो करने के लिए, अच्छा करने के लिए।
और इस तरीके से हमारे जो बुद्धि की उन्नति होती है, इंटेलेक्ट का विस्तार होता है, हम विचार अच्छे करते हैं, कु को छोड़ के हम सु का विचार करते हैं, और अगर हम सु का विचार करने लगे तो जो आउटपुट होगा वो भी सु ही होगा, जो रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। और बाकी रहा चित्त, चित्त का हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है, मेमोरी का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। जैसे जैसे इंसिडेंट्स होते जाते हैं, वो चाहे पास्ट लाइफ्स के हो, दिस लाइफ टाइम के हो, वो मेमोरी ऐसे 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 बनते जाते हैं। तो उसका होल्ड, पास्ट से हमारा कोई होल्ड नहीं है पास्ट के साथ, पर हम अभी सुधार सकते हैं। अभी जो है मेरे सामने मैं अच्छा सीन क्रिएट कर सकती हूँ। As we know, we create our own reality. मैं ही मेरे वास्तविकता को क्रिएट करती हूँ। तो I take responsibility to create the good reality. और बाकी आए अहंकार के पास। अहंकार को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं? अहंकार क्या है? अहंकार मीन्स मैं, मेरा। सुपीरियरिटी का भी अहंकार होता है और इंफीरियरिटी का भी अहंकार होता है। हम अगर सिर्फ सोचें, जो कि आत्मा बड़ी माँ जो करते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही पता है, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा बोलती हूँ, या मैं ही सिर्फ समझ सकती हूँ, ये जो है ये तो बड़ी बड़ी अहंकार हो, सुपीरियरिटी की हो गई। इंफीरियरिटी की भी होती है, जैसे मुझे तो आता ही नहीं है, ये मेरे से नहीं हो सकता है, मैं इतना सुंदर नहीं बोल सकती, मेरे से ये काम नहीं हो सकता है। खुद को इंफीरियर समझना, वो भी अहंकार ही है। अगर सही में बताऊं तो व्हाट इज ईगो इज व्हेन देयर इज डिफरेंस, दैट इज ईगो। जहां द्वैत भाव है वही ईगो है। मैं चाहे बुरी हूं या मैं चाहे अच्छी हूं, जब मैं बोलती हूं तो दूसरा कोई सामने वाला भी एग्जिस्ट करता है, तो दो दिखने लगते हैं या मल्टीपल दिखने लगते हैं। तो जहां दो दिख रहे हैं या दो से ज्यादा दिख रहे हैं, दैट मीन्स वहां अहंकार है। तो हम इस अहंकार से कैसे छूटें? दिख तो रहा है कि मैं मिली हूं, आप ममता जी हैं, आप पूनम जी हैं, दिख तो रहा है, इससे छूटे कैसे? अहंकार से बचे कैसे? जब हमें इस चीज का ज्ञान हो कि हम वही चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और ये जो शरीर है ये केवल एक स्मॉल आई यूनिट है। मैं ये शरीर मात्र नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, जो हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। मैं ब्रह्म हूं, सिर्फ वो नहीं है, तो तत्वमसि ना, वो भी तो तुम भी ब्रह्म हो। तो अगर हम दोनों ही ब्रह्म हैं और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, तो फिर ड्युअलिटी कहाँ आ गई? सब ब्रह्म है तो ऑल आर वन। ऐसे करके अपने को आत्म स्थिति में हमेशा देखना है। हमारी प्रैक्टिस अभी इतनी हुई नहीं है, तो हम फिर स्मॉल आई यूनिट में आ जाते हैं।
और जब मैं सोचती हूँ कि मैं मिली हूँ, तभी सपोज मुझे ममता जी कुछ बोलती हैं तो मुझे हर्ट होता है। क्यों हर्ट होता है? क्योंकि मैं खुद को ये मिली का शरीर ही मानती हूँ और मिली के मन को चोट लग गया, मेरे मन को चोट लग गया। कैसे? उन्होंने मुझे 2 बातें सुना दी, उनके सामने बोल दी, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि हम खुद को ये मिली मान रही हूँ मैं, और मैं उनको ममता जी मान रही हूँ। डुअलिटी है, दो मुझे दिख रहे हैं, और इसीलिए जो वो बोलते हैं तो मैं सोचती हूँ वो मुझे बोल रहे हैं। मुझे कैसे बोल रहे हैं? जबकि आत्मा तो कुछ और ही है। जो आत्मा है, या तो इस शरीर को, इस मन को, मेरे मन में जो चल रहा है, मेरा मन अभी दुखी हो गया ममता जी के बातों से, या मधु जी के बातों से मेरा मन खुश हो गया। कभी दुखी है, कभी खुश। मन तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है। बुद्धि, अभी अच्छे विचार चल रहे हैं, बुद्धि अच्छी है, अब जो आप समझा रहे हैं मैं समझ पा रही हूँ, और कभी कभी कोई कोई बातें समझ में भी नहीं आते हैं। बुद्धि भी ऊपर नीचे होता रहता है, और शरीर कभी बीमार होता है, कभी ठीक रहता है। तो ये सब कुछ चेंजिंग है। जो एक अनचेंजिंग है वो क्या है? वो है द सोल, द कैपिटल आई, द कॉन्शियसनेस, जो कि इन सब के, ये जो मिली का शरीर है, मिली का मन जो कभी दुखी कभी सुखी हो जाता है, मिली की बुद्धि, इन सब का विटनेस है, साक्षी है बस। जब ये हम समझे तब हम सामने वाले को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसने जो कहा, ममता जी ने जो मुझे कहा, वो मुझे नहीं बोला बल्कि इस शरीर को बोला है। हर्ट मेरे मन में हुआ है, इसके मन में हुआ है, मिली के मन में हुआ है, और फिर हमें एक्सेप्टेंस होगा। पर मैं तो ये हूं ही नहीं, मैं तो सबको देखने वाली हूँ। ये ज्ञान, इसको ही बोलते हैं आत्मज्ञान। जब हम आत्मज्ञान हमारे भीतर आए, तब हम सब में ब्रह्म देखने लगेंगे, और तब हम सबको प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि अभी तुम मैं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चेतना के स्तर पर से हम देख रहे होते हैं। जब हम चेतना के स्तर पर, सोल के स्तर पर देख रहे होते हैं, तब हमारे पास समानता ही होता है, और फिर ना राग रहता है और ना द्वेष रहता है। और जहां ना राग है ना द्वेष है, वहां पर क्या है? साक्षी स्थिति है, एक्सेप्टेंस है, प्रेम है सबके प्रति। और जब सबके प्रति प्रेम हो, तो आप जान लीजिए कि आप स्वयं को भी बहुत ही प्रेम करते हैं। ये इक्वेशन है फ्रेंड्स। आप अगर दूसरों को प्यार नहीं दे सक रहे हैं, दैट मीन्स आप स्वयं से भी प्यार नहीं करते हैं। तो
स्वयं से प्यार करने के लिए, सबसे प्यार करने के लिए आपको खुद को आत्म स्थिति में रखना होगा। सपोज कोई हर्ट होता है आपको, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है अभी इतनी पक्की नहीं हुई है। हम बार बार खुद को वही बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस में खुद को ले आते हैं और इसलिए हमें हर्ट होता है। प्रैक्टिकल यही है। तो तभी क्या करना है, तभी खुद को रिमाइंड कराना है कि मैं भी कैपिटल आई हूँ और वो भी कैपिटल आई है। मैं भी जीतना हूँ, वो भी जीतना है। और उन्होंने जो कहा उसके लिए मैं उनको क्षमा करती हूँ। और ये जो मुझे वो बोल रहे हैं, ये मेरा ही किया धरा है। As we know friends, जो भी हमें मिल रहा होता है वो हमने दिया ही हुआ होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा। ऐसा कुछ भी हमारे झोली में नहीं आता जो हमने किसी को नहीं दिया होता, नहीं दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने जो दिया है हमें वही मिलता है। सपोज हमें प्रेम मिल रहा है तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमने प्रेम दिया है। किसी रिलेशनशिप में आप देखिए कितना स्वीट रिलेशनशिप होता है, बहुत स्वीट रिलेशनशिप होता है। वो क्यों? क्योंकि आपने भी उतना ही प्रेम दिया है पहले। उस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत काम किया है, इसीलिए अभी वो इतना सुंदर फल दे रहा है। और कोई रिलेशनशिप कितना कड़वा होता है, कितना बिटर होता है। पर हम क्या करते हैं, जब भी बिटर फल हमें मिल रहे होते हैं, बिटर रिलेशनशिप मिल रहे होते हैं, तब हम उसको नकार देते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे आ गया मेरे पास करेला, ये कड़वा फल मेरे पास कैसे आ गया, मैं तो इतनी अच्छी हूँ। कैसे मेरे को ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा तो मैं कभी कर नहीं सकती। मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, क्यों मुझे चार बातें सुना देते हैं लोग। तभी पक्का से समझ लीजिए फ्रेंड्स, जो भी आपके पास आ रहा है वो आपने कभी ना कभी दिया है। जैसे लविंग रिलेशनशिप होते हैं, दैट मीन्स आपने लव दिया है उस रिलेशनशिप को, इस लाइफ टाइम में नहीं तो पिछले लाइफ टाइम में। ठीक वैसे ही जिस रिलेशनशिप में कड़वाहट होता है, अभी आपको याद नहीं है आपने कौन से जन्म में आप क्या करके आए हैं, तो इसीलिए हमें एक्सेप्टेंस लाना चाहिए इस सेंटेंस के साथ कि लॉ ऑफ कर्मा से कोई बचता नहीं है। यूनिवर्स का जो डेटाबेस है ना, वो बहुत बड़ा है, आपका कोई विचार भी चूक नहीं होता। तो जरूर से मैंने कुछ तो किया है, इसीलिए मुझे ऐसे अभी देखने को मिल रहा है। तो उस चीज के लिए भी आप क्षमा जरूर से मांगे। जो मैंने किया हुआ है और इसके लिए आज मुझे ये मिल रहा है, वो अभी मुझे याद भले ही नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ किया है और इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और फिर ये सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है और हम दोनों ही बहुत पावरफुल आत्मा हैं। हम सब पावरफुल आत्मा हैं और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इतना हम अगर अभ्यास में लाएं, जब भी विपरीत परिस्थितियां हमारे साथ आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हम इस चीज को रिमाइंड करें बस
हमें पता है, ये मैं कुछ भी नया नहीं बोल रही हूँ, आप सबको पता है, लेकिन इस चीज का अभ्यास, और जब भी छोटे छोटे परिस्थिति हमारे सामने आते हैं तब हमें इस चीज को अप्लाई करना है। तब जाके जब बड़ी परिस्थितियां आएंगे तो हम उससे आसानी से निकल सकते हैं। छोटी परिस्थितियां, जैसे ममता जी ने मुझे कुछ कह दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तभी मुझे तुरंत खुद को रिमाइंड करना है, अगर मैं आज ममता जी से ये सुन रही हूँ तो जरूर से मैंने कोई लाइफ टाइम में इनको भी ऐसे कहा होगा, और थैंक यू कि मुझे ये आप याद दिला रहे हैं, ताकि ये जो आपके और मेरे बीच का जो अकाउंट है इसको मैं यही समाप्त करूं, इसको और आगे नहीं बढ़ा के लेके जाऊं। आपने 2 सुनाए तो मैं और 4 जोड़ के उसमें सुनाऊं, तो अकाउंट तो बढ़ता ही चला गया। क्लोज कब करना है? इसको क्लोज करने के लिए फिर और कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे? क्यों करना, क्यों है? क्यों नहीं हम वाइजली, कॉन्शियसली, विथ अवेयरनेस इसको, इस अकाउंट्स को क्लोज करें? और ऐसे करने से हम किसी के प्रति कुछ भी महानता नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही शांति के लिए सब कुछ करेंगे। क्योंकि देखिए, हम किसी के ऊपर हमारा अगर गुस्सा रहता है ना, तो देखिए तड़प कौन रहा होता है? खुद ही तड़प रहे होते हैं। तो हु इज द सफरर? यू आर द सफरर। तो आप क्षमा करेंगे तो आप ही मुक्त होंगे, आप ही के लिए भलाई है, किसी दूसरे के लिए आप कोई कुछ उपकार नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं को ही हेल्प कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अपने से इन सब, ये जो वाइसेस हैं हमारे, ये जो इमोशंस हैं, इसके साथ जेंटल होकर के हमें निपटना है, ताकि हम खुद को प्रेम से भर सके। क्योंकि लव इज द हाईएस्ट इमोशन। ये प्रेम है जो कि इस पूरे यूनिवर्स को राइटियसनेस के साथ रखता है। सूर्य अपने टाइम पर उगता है और टाइम पे अस्त होता है। चंद्रमा अपने टाइम पे उगता है, अपने टाइम में अस्त होता है। पृथ्वी वैसे ही घूम रही है, हवा बहता है। धर्म के साथ रहते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लव। तो हम भी धर्म के साथ रहें, सबके साथ। हम भी प्रेम के साथ रह सकते हैं। और मैं खुद में बदलाव लाके, खुद को प्रेम से भर के, मैं दूसरों को भी वही प्रेम दे सकती हूँ। मेरे पास है तो मैं दूंगी ना। तो पहले मैं खुद को प्रेम से भरूं और फिर दूसरों के साथ, दूसरों को भी वो प्रेम में दूं। तो ऐसे करके हम खुद को प्यार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत देर हो चुका है इस टॉपिक में ही, क्योंकि ये लव ही इतना बड़ा टॉपिक है। आपका जो ध्यान का समय है वो कम हो रहा है, तो अभी हम ध्यान करेंगे। सब कोई ध्यान की मुद्रा में बैठे, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। मैम म्यूजिक बहुत चाहिए। कोमलता से। मैम म्यूजिक शेयर करना है क्या? नहीं चाहिए। ओके मैम। हल्का म्यूजिक डालें तो भी अच्छा है, ठीक है? आप हल्का म्यूजिक डाल दीजिए, एकदम हल्का।
बहुत ही कोमलता से आंखों को बंद करें। आती हुई और जाती हुई सांसों को ध्यान। बढ़ाना है क्या मैम जी? ठीक है। ठीक है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। Am I audible, ममता जी? Yes, ma'am. ओके। कोई आंखें न खोले। सांसों पर ध्यान। मैम आपकी आवाज़ कम हो रही है। मन शांत हो चुका है। स्वयं से प्रेम बहुत ही आवश्यक है। अगर स्वयं से प्रेम नहीं कर पाते तो दूसरों को कैसे प्रेम दें? अपने भीतर जो भी नेगेटिव इमोशंस है उन सबको बहुत ही जनरल तरीके से अपने एनर्जी फील्ड से दूसरों को क्षमा, खुद को क्षमा, दूसरों के प्रति दया, स्वयं के प्रति दया,
इमोशंस काबू में रख सकते हैं। जब मन में बुरे विचार उठ रहे हैं, तब ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ। और ये विचार मेरे मन में उठे, मैं इन सबको देखने वाला हूँ। अपने बात से कुछ भी विपरीत परिस्थिति आ रही है, स्वयं को आत्म स्थिति में रखिए। उन्हें क्षमा कीजिए। और आप स्वयं को भी क्षमा कीजिए। उन्हें धन्यवाद दीजिए। ऐसी परिस्थिति सामने लाने के लिए और बहुत ही जागरूकता के साथ उस परिस्थिति से जो शिक्षा आपको मिलती है, उस शिक्षा को ग्रहण कीजिए। और उन्हें ढेर सारा प्रेम दीजिए। ढेर सारा प्रेम। ऐसे करके स्वयं में प्रेम भर सकते हैं।
शांति स्वरूप बना सकते हैं। मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही शांति हूँ, मैं ही दया हूँ, मैं ही क्षमा हूँ, मैं ही करुणा हूँ। ये सब कुछ मैं पूर्ण हूँ,
स्वरूपा समझते हुए स्वयं को शांति स्वरूपा समझते हुए स्वयं पूर्ण समझते हुए बहुत सारी कृतज्ञता देते हुए जितने भी फिजिकल और आस्ट्रल मास्टर्स हैं उन सबको कृतज्ञता देते हुए स्वयं को शरीर में महसूस करें। स्वयं को शरीर में महसूस करें। कोमलता से अपने आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें को एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत धन्यवाद।